ओवर के ऊपर ये मजार बना दी गई है, अवैध रूप से कब्जा है। क्या जैसे मिट्टी डाली, मलबा डाला, सब चीज़ डाला तो मज़ार दब गई। साइड पे दिक्कतें आने लगी। नॉर्मल सी बात होती है ना, कहीं पे जैसे छोटा सा मंदिर होता है, अगर आप उसे तोड़ दो तो ऊपर वाला तो अपना दिखाता ही है। मजार एक बार मतलब हट गई थी, बाद में कुछ अल्लाह का प्रकोप इस तरीके से मान सकते हैं वो जब बरसा तो लोगों को समझ में आई ये चीज़ें और फिर से ये मजार वापस। जब पुल बना था तो इसको हटाने की कोशिश भी कोई की गई? हाँ, की गई थी कहते कि नीचे कर देंगे, लेकिन वो जैसे काम करने लगे फिर वही बात आ गई कि मशीनें ख़राब होना शुरू हो गई। ये तो नई मजार है, ये मतलब कितने दिनों से, कितने सालों से बनी हुई है? ये पुल के ऊपर जो है मज़ार मेरे हिसाब से सन 82-83 में बनी है। पुल के ऊपर दादा बताते हैं। हाँ, पुल के ऊपर बनी हुई थी तो? हाँ, पुल के ऊपर। सब कहते हैं फ्लाईओवर ही नहीं था 1982 में, तो ऊपर तो ये नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हम इससे मौजूद है आजादपुर के फ्लाईओवर के ऊपर। लगातार आपने देखा होगा कि ये जो मजार यहाँ पर बनी हुई है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार इसकी जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो वायरल हो रही हैं और सोशल मीडिया पर जमकर इसके बारे में चर्चा भी हो रही है। इस पूरे मजार की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में यह अवैध है या वाकई में इसके पीछे कुछ और सच्चाई है? इससे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे जो देख रेख करते हैं उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बता दीजिए और कब से आप इसकी देख रेख कर रहे हैं इस मजार? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जी सिकंदर है और इसकी देखभाल हमारे जो परिवार के पूर्वज हैं, जब मैं 5 या 7 साल का था तब से कर रहे हैं और आज मेरी उम्र 33 साल है। पहले हमारे दादा साहब बैठते थे, मरहूम अलाउद्दीन साहब, फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब बैठने लगे, मरहूम कमालुद्दीन साहब, उसके बाद मैं बैठने लगा हूँ। अब पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर, तो ये जो मजार है उसको लेकर जो सवाल उठ रहा है, कह रहा है कि फ्लाईओवर के ऊपर ये मजार बना दी गई है, अवैध रूप से कब्जा है, इस तरीके के सवालों पे क्या? जी नहीं, अवैध रूप से नहीं बनी है। ये मज़ार पहले नीचे थी। जो कॉन्ट्रैक्टर आते गए उन्होंने ये मज़ार ऊपर करी है, हमने नहीं करी है अपनी। लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि जो मजार है वो फ्लाईओवर के ऊपर कैसे आ गई, जब मगर नीचे थी तो नीचे ही रहनी थी फ्लाईओवर के ऊपर। एक्चुअली क्या, जैसे मिट्टी डाली, मलबा डाला, सब चीज़ डाला तो मज़ार दब गई। साइड पे दिक्कतें आने लगी। नॉर्मल सी बात होती है ना, कहीं पे जैसे छोटा सा मंदिर होता है, अगर आप उसे तोड़ दो तो ऊपर वाला तो अपना दिखाता ही है। तो साइड पे थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो जब दिक्कतें आनी शुरू हो गई तो यहाँ के रहने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा मज़ार है। तो उन्होंने जब वो काम 4 ईंटें रख के बनाकर चले गए, उसके बाद में जैसे काम पूरा हो गया तो पूरे अच्छी तरीके से बनाकर मज़ार को पूरी अच्छी तरीके से चले गए। मज़ार एक बार मतलब हट गई थी, बाद में कुछ अल्लाह का प्रकोप इस तरीके से मान सकते हैं वो जब बरसा तो लोगों को समझ में आई ये चीज़ें और फिर से ये मजार वापस हटी नहीं थी। एक्चुअली क्या है कि वो जाने अनजाने में मट्टी के नीचे दब गई थी। एक होता है ना जाने अनजाने में। ये तो नई मजार है, ये मतलब कितने दिनों से, कितने सालों से बनी हुई है? ये पुल के ऊपर जो है मज़ार मेरे हिसाब से सन 82-83 में बनी है। पुल के ऊपर दादा बताते हैं। हाँ, पुल के ऊपर बनी हुई थी तो? हाँ, पुल के ऊपर। सब कहते हैं फ्लाईओवर ही नहीं था 1982 में, तो ऊपर तो ये नहीं, जब वो काम चल रहा था ना फ्लाईओवर का, जब पहले कोई गेम चालू हुए थे, वो एक हमारे अंकल जी हैं वो बतलाते हैं। हाँ, तब उस दौरान में करी गई थी ऊपर। ये उसी टाइम से ऊपर बनी हुई है इसकी। और ये फ्लाईओवर जो है वो भी उसी टाइम से? नहीं, ये दोबारा से बना है। पहले ये वाला फ्लाईओवर नहीं था जो मुकुंदपुर से आ रहा है, खाली पहले यही था सिंगल जो पंजाबी बाग के लिए जाता था। जब ये दोबारा से बनी है 2009 में फ्लाईओवर, तब ये मज़ार वहाँ तलक हुआ करती थी, ये यहाँ तलक। उसके बाद में हाँ, ये यहाँ तलक हुआ करती थी और उसका गेट वहाँ पर था। हाँ, इस साइड में गेट था। ये जो पाइप देख रहे हो ना, पाइप से भी आगे यहाँ पर था गेट। तो वो इधर किया गया। ये गेट कॉन्ट्रैक्टर ने करा खुद। तो हमने तो उनसे कही थी कि आप नीचे कर दो, लेकिन उनको अंदर इतनी सलाहियत थी नहीं, या फिर अपने अफसरों से बात करी उन्होंने, तो बहरहाल में यहाँ पे ऐसे बनाकर दे दी। ये छत की जगह पे टीने डाल रखी थी उन्होंने, वो पत्थर मार के शराबियों ने टीने तोड़ दी। तो वो कोई भगत आए, उन्होंने कहा कि हम छज्जा डलवा लेते। हमारी थाने में भी बात हुई थी छज्जे को लेके, वहाँ से बात करके उसके बाद में हुआ है सब कुछ। जब पुल बना था तो इसको हटाने की कोशिश भी कोई की गई? हाँ, की गई थी कहते कि नीचे कर देंगे, लेकिन वो जैसे काम करने लगे फिर वही बात आ गई कि मशीनें ख़राब होना शुरू हो गई। जो कागज़ वगैरह हैं वो मतलब प्रॉपर हैं, जमा है?
हाँ एसडीएम ऑफिस में मिल जाएंगे आपको। हमारे वालिद साहब थे तब हमें होश भी नहीं था इतना। हमारे वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका है। हमारे वालिद साहब ने सन 2009 में शायद सारे पेपर वहाँ पे जमा करवाए थे, जो एग्रीमेंट यहाँ का बना था ना एसडीएम ऑफिस में, PWD के अंडर में। हाँ। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद। आपकी कितनी बाजारें चल रही हैं ऐसी? सर की बात आदर्श नगर हूँ। चांदनी चौक में मंदिर टूटा, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? आप चांदनी चौक में मंदिर टूटा गया, तोड़ा गया रातों रात, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने तोड़वाया है मंदिर, आप उसमें क्या कहेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसमें मेरे से बात की थी, खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। आई एम गिविंग यू ए स्टर्न वार्निंग जेंटलमैन। आपके ऊपर हम भी एक्शन समझ गए? आपके ऊपर एक्शन हम भी लेके चलिए उसे, चलिए इसलिए आपके साथ ही एक्शन लिया जा रहा है, क्या कारण है भाई? मेरी बात आई एम डिटेनिंग यू अंडर 65 वीडियो बना चलिए बना वीडियो लेके चलिए सर किस लिए अरे क्यों डर रहे हो आप? मैं डर क्यों रहा हूं? मैं लेके जा रहा हूं सर, मैं लेके चल वापस ले जा चला लेके जाएगा सर। गाड़ियों के नंबर नोट करो। सिकंदर अपनी बात रख सकता है, तो ये लोग अपनी बात नहीं रख सकते। इस तरीके से नहीं है, दे हैव टू टेक लीगल रिकॉर्ड्स। नो अपनी बात ही तो रख रहे हैं यहाँ पे। माइक पे जब सिकंदर की बात रखी जा सकती है चलो यहाँ से तो उस हिंदू भाई की बात क्यों नहीं रखी? का इशू मत क्रिएट करिए। मैं एम रिक्वेस्टिंग यू, मैंने आपको उनसे रिक्वेस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मैं भी नो, मैंने आपसे रिक्वेस्ट दिस इज नॉट द वे। मैंने सिकंदर की पूरा You are not expected to raise such sensitive issue in on a roadside पे। एक बात बताइए सर, They are not the stakeholder of the society। सिकंदर जी को बुला लीजिए। हम लोग कम थे, भगा दिया यहाँ से। और यही अगर मुसलमान होते तो यहीं पे हाथ जोड़ते इनके आगे कि भैया ठीक है, आप लोग करना जो भी करना है आराम से करो। यहीं पर रोड रोक कर करके लोग नमाज पढ़वाते हैं। आज यहाँ पे सिर्फ शांति से आप लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हो, तब आप लोगों को धक्का मार। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम मौजूद है आजादपुर का फ्लाईओवर के ऊपर। ये जो मजार है, लगातार इसकी जो फोटोज है, वीडियोज है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आप सबने इस पर देखी होगी। लगातार ये चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई इसे अवैध बता रहा है, कोई और चीजें आ रही हैं। कोई लोग कह रहे हैं फ्लाईओवर बनने के बाद बनाई गई है, कई लोग कह रहे हैं फ्लाईओवर से पहले की ये बनी हुई है। हमने यहाँ के जो मजार की जो देखरेख करते हैं उनसे बात की। सिकंदर जी उनका नाम है। सिकंदर जी ने हमें बताया कि ये जो मजार है वो 1982 से यहाँ पर बनी हुई है और उनका दावा है कुछ टाइम पर खेल हुए थे एशियाड गेम्स, उस एशियाड गेम्स के टाइम पे ये मजार बनाई गई थी। लेकिन यहाँ के जो निवासी है, जो लोग हैं, उनका क्या कहना है, वाकई में इसकी सच्चाई क्या है, वो जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कड़रिया जी। आप इसी क्षेत्र से? हाँ जी, इसी क्षेत्र से हूँ मैं। ये मजार आप कब से यहाँ पे देख रहे हैं? ये मजार मैं करीबन यहाँ से देख रहा हूँ 10-12 साल से। 10-12 साल से। तो ये मजार फ्लाईओवर के ऊपर कैसे मतलब आ गई? अवैध कब्जा है या फिर रियलिटी कुछ? ये अवैध कब्जा ही है। ये हर जगह जगह इनका क्या करते हैं, ये करते हैं अपने ने बिजनेस खोल रखा है हिंदू को बेवकूफ़ बनाने का। और हिंदू क्या है, हिंदू को कुछ पता तो है नहीं अपने धर्म के बारे में, ठीक है। 33 कोटि को 33 करोड़ बताता है, ठीक है। और शिवलिंग का मजाक उड़ाता है। शिवलिंग, लिंग का मतलब प्रतीक होता है और लिंग का मतलब कुछ और समझता है वो, ठीक है। हिंदू को खुद नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। और ज़्यादातर मोस्टली हिंदू ही आता है यहाँ पर, जिसको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है। कोई मुसलमान यहाँ नहीं आता, कोई ईसाई यहाँ नहीं आता, ठीक है। सिर्फ हिंदू आता है यहाँ पर, ठीक है। तो हिंदू को ज़रूरत है वो जानने की, ये पूछ किसको रहा है। आप ये देखिए पहले एक बार, ये पूछ किसको रहा है। इनको खुद अपने दादा पतादा का पता नहीं है। ये तो खामा खा की वो है, खुद मुसलमान नहीं आता यहाँ पर। मुसलमान के धर्म में भी ये चीज़ जो है, मुसलमान का जो मजहब है उसके अंदर भी ये चीज़ गुनाह है। अगर आप पीर मजार को पूछते हो तो गुनाह है इस चीज़ का, ठीक है। तो हिंदू ही आता है इस चीज़ को करने के लिए, तो ये चीज़ सरासर गलत है। आप हिंदू को पता चलना चाहिए ना। हिंदू को धर्म नहीं पता है, धर्म का नंबर उनसे पूछ लो हिंदू का कि भाई तुम्हारे धर्म का नाम क्या है, तो बताएंगे हिंदू धर्म है। अरे हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है भाई, धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन। बाकी मजहब है, पंथ है, जाति है। आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो भाई साहब है, भाई साहब आपका नाम क्या है? सर अपना नाम? सिकंदर। देखो ये कि सिकंदर नाम है, पूरा नाम क्या है सर? सिकंदर दीन। सिकंदर दीन, सिकंदर दीन नाम है इनका। ये है मुस्लिम, मुस्लिम है सर आप? जी जी मुस्लिम है जी। सर आप नमाज पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ जी, ये थोड़ा जी पढ़ता हूँ जी। नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। 5 टाइम की नमाज पढ़ते होंगे सर आप? ठीक है जी। आप ये बताइए, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं? जी। आप इस्लाम के अंदर कितना जायज़ है ये मजार को पूजना है? इस्लाम के अंदर जायज़ है क्या धूपबत्ती जलाना? जायज़ है, कौन कहता ना जायज़ जी? कौन कहता ना जायज़ है? आप ये तो इसके अंदर इस्लाम के अंदर ही नहीं है, कुरान के अंदर, कुरान पाक में भी ये चीज़ का जिक्र किया गया कि इसके ये तो नाजायज़ है, ये इससे हराम है। ये मूर्ति पूजा हराम है?
मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी आयतों में ये लिखा है कि ये पूजना वो चीज है, इसको पूजा कर सकते किसी हैं? चीज की बुत की पूजा करना हराम है जी, बुत की पूजा करना हराम है। भूत की पूजा करना आराम है। मुझे ये जी। बताइए हर जगह ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपका बिजनेस चल रहा है इस चीज को कि हर जगह ये जो रोड के पीछे ही कोई ना कोई मर जाता है? ठीक है, मुझे ये बताइए, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी अभी भाई साहब के चैनल के माध्यम से कि आपने उस वीडियो के अंदर ये कहा था कि 1982 के अंदर ये मजार बनी हुई है और 1982 के से पहले ये पुल के ऊपर मजार बनी हुई है। और आप बताइए पुल कितने दिन पहले बना था यहाँ पर? जो पुराना वाला झूठ पुल मत बोलिएगा ये। झूठ बोल के मेरे हाँ को जी, क्या जी, मिलेगा भाई? बताइए। मेरे को झूठ हाँ बोल जी, के क्या बताइए। मिलेगा? जो पुराना पुल बना था ना, जो पुराना वाला था, हाँ जी, जो धोला कुआं सीधा जाता था, जी। अब तो ये वाले पुल तो नए बने हाँ जी। सन 2009 में, अच्छा ठीक है ना। उससे पहले सन 82 में पुल बने थे, जब एशियन आर्ट खेल हुए थे ना जी। इंडिया में। ये मुझे भी नहीं पता, ये मेरे बुजुर्ग बता के गए मुझे, जिनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा। अब मरे हुए को तो नहीं ला सकते यहाँ पे, अच्छा, मरे हुए को तो नहीं ला सकते है ना। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 26 साल। 26 अब मैं आपसे पूछता हूँ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 साल है। 35 साल है आपकी उम्र। आप जी। रहते कहाँ हैं? यहीं पर रहता हूँ, यहाँ पे रहते हैं। खाना पीना कहाँ खाते हैं, बनाते कहाँ पर है? बच्चे कहाँ रहते हैं? मंडी में उधर। उस मंडी में आपके बच्चे रहते हैं? जी। आपकी कितनी मजारें चल रही हैं ऐसी? भाई एक मिनट, सर की बात सच्चो आदर्श नगर हूँ। साहब आपके हमारे बीच में आपको किसने ये राइट दिया है जी सर। कि आप भारत के नागरिकों को इस प्रकार दबाव डालें? भारत के अगर आपको कोई रिकॉर्स लेना है, जी। यू हैव टू अप्रोच, सर, यू हैव टू टेक लीगल। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम इंस्पेक्टर सीपी भारद्वाज सर, आपसे है। रिक्वेस्ट है जेंटलमैन, कि- यू हैव टू टेक लीगल रिकॉर्स। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बार मास्क उतार के एक बार हमारे दर्शकों को एक बार दिखा दीजिए, एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। एसओ साहब आ चुके हैं हमारे बीच में। According to the Supreme Court ruling, Delhi government has enacted a committee, religious committee, to settle such structures. If this gentleman have any problem, he shall move a representative to Delhi government. Okay, this is not दिल्ली सरकार ने मजार बनाई। दिल्ली सरकार ने, आपको पता है, दिल्ली सरकार ने एक रिलीजियस कमेटी बनाई हुई है जिसमें इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर को रिव्यू किया जाता है। हर सेगमेंट को, स्टेक होल्डर्स को उसके व्यूज लिए जाते हैं और अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार के हिंड्रेंस ट्रांसपोर्ट के फ्लो में बाधा पैदा कर होता है, उसे शिफ्ट किया जाता है। बात सुनी? सर रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। डायरेक्ट उसे नहीं करेंगे। चांदनी चौक में मंदिर टूटा, जी नहीं। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कलेक्टर- चांदनी चौक में मंदिर टूटा गया, तोड़ा गया रातों रात, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने तोड़वाया है मंदिर, आप उसमें क्या कहेंगे सर? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसमें मेरे से बात कीजिए। आप किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी रिलीजियस पर्सन को ऐसे आके बुलिंग नहीं करेंगे। आपको कोई राइट नहीं है, ठीक है ना। मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। आई एम गिविंग यू ए स्टर्न वार्निंग जेंटलमैन। आपके ऊपर हम भी एक्शन समझ लेंगे। गए? आपके ऊपर एक्शन हम भी लेंगे। लेके चलिए इसे, चलिए लेके चलो इसे। मारो का लेके चलो। लेके चलिए गाड़ी। चलता हूँ। अरे गाड़ी पे लेके चल। आप ये को तरीका लेके चलिए गाड़ी। सर इसको रोको। आप कैसे बुलिंग कर सकते हैं किसी को? सर मुझसे बात कीजिए आप। वो उन्हें बुलाया तो नहीं था ना, चलिए, उन्हें बुलाया नहीं था ना। गाड़ी में बेटा। मेरे से बात करो। किस लिए आपके साथ ये एक्शन लिया जा रहा है? क्या कारण है भाई? मेरी बात आई एम डिटेनिंग यू अंडर 65 DPF। वीडियो बना। चलिए बना वीडियो। लेके चलिए। सर किस लिए सर मुझसे अरे क्यों डर रहे हो आप? मैं डर क्यों रहा हूँ? मैं लेके जा रहा हूँ सर। मैं लेके चल, वापस ले जा रहे हैं। चला लेके जाएगा। आप मुझसे बात करो एक बार। गुड, मेरे से बात करना एक बार। लेके चलिए। सर मैं क्यों जा रहा चल, भाई वीडियो तेरी राजनीति किस चीज की सजा नहीं आ रही है? गाड़ी उठा ले मुझे। एसएचओ सर जो है, एसएचओ सर से बात करते हैं। सर मैंने ऐसे रिकॉर्ड करके उनकी सिकंदर जी की पूरी बात कल पूरी दिखाई है। 1982 की बनी हुई मजार उन्होंने बताई सारी चीजें। हमने एक बार भी वो चीजें नहीं कही। we are just requesting you that this is not way बिल्कुल बिल्कुल to sort out the things. बिल्कुल सही है। You can't bully an individual. बट उनको बुलाया था उन्होंने बुलाया। No, this is the wrong thing, ना? उन्होंने उनकी बात Each- पूरी रिकॉर्ड की। At every point of time, मैंने उनकी बात पूरी a section of group is coming here and bullying the resident. We have to maintain law and order. किसको बुलिंग किया सर? किसको चलिए भाई यहाँ से, बुलिंग निकले यहाँ से। वो तो यहाँ पे पुल पे थे ही नहीं जब ये लोग यहाँ पर आए थे। सर वो लोग तो, ये तो पुल पे यहाँ पे थे ही नहीं जब ये लोग यहाँ पर आए थे। तब तो ये पुल पे थे ही नहीं। गाड़ियों के नंबर नोट वो कर। सिकंदर अपनी बात रख सकता है तो ये लोग अपनी बात नहीं रख सकते। इस तरीके से नहीं है। They have to take legal recourse. ये No. अपनी बात ही तो रख रहे हैं यहाँ पे माइक पे। जब सिकंदर की बात रखी जा सकती है
चलो यहाँ से, तो उस हिंदू भाई की बात क्यों नहीं रखी सकते? चले यहाँ से। सर जिस तरह से आपके एक हिंदू भाई को ही उठा लिया जाता है सिकंदर साहब की, तो क्या कहना चाहेंगे? अरे हिंदू में तो कोई बोलने वाला नहीं। सिकंदर की बात अब दिक्कत नहीं थी इनके पास, हाँ, हम लोगों से दिक्कत है ना भाई, और यही हाल होगा जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ना हिंदू, यही हाल होगा। अभी अगर यहाँ मुसलमान इकट्ठे होते तो अभी तक ये लोग हाथ जोड़ते, पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती इनको मार के भगा। एक बंदे के लिए पूरी दिल्ली पुलिस खड़ी हो गई आके और क्या कह रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो इनके लिए कमेटी बना रखी है, दिल्ली सरकार सब कुछ करे। कुछ नहीं होना इनका भाई, ये पुलिस वाले प्रशासन भी शासन के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, अभी हम लोग कम थे, भगा दिया यहाँ से, और यही अगर मुसलमान होते तो यहीं पे हाथ जोड़ते इनके आगे कि भैया ठीक है आप लोग करना जो भी करना है आराम से करो। यहीं पर रोड रोक कर करके लोग नमाज पढ़वाते हैं। आज यहाँ पे सिर्फ शांति से आप लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हो, तब आप लोगों को धक्का मारा जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, अगर इसके बीच में मजार बनी है तब हिंदू को एक भी दिक्कत नहीं हुई, हिंदू खुद आके मत्था टेक लेता है। लेकिन आज अगर कोई हिंदूवादी अपनी बात रखना चाहता है तो उसकी बात को दबा दिया। भाई उनको मालूम है ना, इनको भी मालूम है कि हिंदू कुछ नहीं करेगा, इनको दो डंडा दिखाओ ये भागेगा। हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है और कोई नहीं है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, आ जाओ। हेल्दी जर्नलिज्म करिए, दिस इज नॉट हेल्दी जर्नलिज्म, प्लीज जर्नलिज्म लॉ एंड ऑर्डर का इशू मत क्रिएट करिए। मैं एम रिक्वेस्टिंग यू, मैंने आपको वो जो लॉकडाउन से रिक्वेस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं भी नो मैंने आपसे रिक्वेस्ट दिस इज नॉट द वे। मैंने सिकंदर की पूरा you are not expected to raise such sensitive issue in on a road side पे। एक बात बताइए सर, They are not the stakeholder of the society। सिकंदर जी को बुला लीजिए, मैंने उनकी पूरी बात आपकी उम्र कितनी है? बस भाई चलो ऐसे नहीं करेंगे, आप चलिए स्टार्ट करो, इधर आ जाओ। चला जा। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।